भीतर चाहे भय समेट कर चलिए, भीतर चाहे कुंठा सहेज कर चलिए, भीतर चाहे नकारात्मकता को सजा कर चलिए, मर्जी आपकी है। भीतर से निर्भय बनकर चलिए, वाक्पटुता की स्थितियों को मन के भीतर समाहित करके चलिए, आनंद के दर्शन को प्रत्येक क्षण देखते हुए चलिए, मर्जी आपकी है। प्रत्येक दिन नई शुरुआत का अवसर देता है और अगर इस शुरुआत के अर्थ को हम गहरे से भांपना चाहते हैं तो खुद के एक दिवस को देख सकते हैं। सुबह किसी से मुलाकात हुई, उसको नमस्कार किया, अभिवादन किया और उसके बाद अपने कामकाज की शुरुआत की। वो व्यक्ति कहीं बाहर गया ऑफिस के काम से और 6 घंटे बाद लौट कर आया तो पुनः अभिवादन नहीं किया जाता, परंतु रात को 11 बजे भी ऑफिस से किसी के साथ निकले हैं और अगले दिन सुबह 5 बजे मिलना है, उन 6 घंटों के अंतर के साथ में अगला दिन आ जाएगा और हम पुनः हाथ मिलाने वाले होंगे, अभिवादन करने वाले होंगे। यानी प्रत्येक दिन नई शुरुआत का एक अग्रगामी बिंदु है। आज यदि कुंठा रही है, मन के भीतर दुर्भावना रही है, फ्रस्ट्रेशन रही है, ये आज के सिरे हैं। कल खुद का अभिवादन खुद के द्वारा ही जोश, उम्मीद, आध्यात्मिक प्रगति के साथ में किया जा सकता है यदि हम चाहते हैं तो। अन्यथा ये सिरे वहीं मौजूद हैं जहां हम इनको देखते हैं। इसी वजह से ईश उपासना के साथ में जुड़ते हुए, ध्यान की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ते हुए, खुद को अनुशासित करते हुए, खुद को खुद ही कुछ समय देते हुए जब हम अपनी सार्थकता को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं तो यकीन मानिए ईश्वरीय स्पंदन साथ में होता है। जीवन की पूरी ही विचारधारा परिवर्तित होने लगती है। इसी वजह से प्रत्येक दिन का स्वागत खुद को इतनी उम्मीदें देते हुए हम करते चले जाएं कि कोई भी और अवस्था जो संघर्ष भरी हो, तनाव भरी हो, रुक ही नहीं पाए। संघर्ष हैं, जीवन जब तक है संघर्ष आएंगे और जाएंगे, परंतु हम वहाँ कितने हर्ष के साथ में हैं, हम वहाँ कितनी अपनी स्वीकारोक्ति के साथ में हैं, जीवन पूरा बदलाव वहीं से देखने वाला होता है। इसी वजह से मन के भीतर अभी इसे क्षण टटोलिएगा कि है क्या, और वहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करते चले जाना अंततो गत्वा बहुत बड़े परिवर्तन की सार्थकता है। बहरहाल इन सारे ही विचारों के बाद और साथ हम आपके समक्ष 20 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। वरद विनायक दूर्वा चतुर्थी व्रत आज के दिवस विशेष में ही संपन्न किया जाएगा। तो वहीं चंद्रमा कन्या राशि स्थान में है, हस्त नक्षत्री परिधि आधार रविवार रहेगा और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। व्यापारिक जीवन में आज रविवार के दिवस में भी कुछ टास्क आपके सामने रह सकती है। पूरी ऊर्जा के साथ में उस ओर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। कुछ लोगों की एब्सेंस में भी हमको कामकाज को वो ही गति देकर रखनी होती है जो पूरी टीम के साथ में होती है। ये बात खुद को आप बारंबार याद दिलाते रहिए। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में किसी भी सिरे की जल्दबाजी को अपने समक्ष आप यहाँ रखने से बचें। जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी भी कार्य में अटकाव महसूस कर रहे थे, उन्हें पुनः आज अपने लिए एक तीव्रता देखने का प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। नएपन के सिरे मौजूद हैं जिनके साथ में जीवन को जोड़कर और अधिक सार्थकता भरे प्रतिबिंब स्वयं के समक्ष रखे जा सकते हैं। दोस्तों का साथ और सहयोग यहाँ आपकी जो भीतर की मानसिक दृढ़ता है उसको और अधिक बढ़ाने वाला हो सकता है। आध्यात्मिक सिरे के साथ में प्रगति के प्रतिबिंब निरंतर तौर पर यहाँ आपके साथ में जुड़े हुए हैं। निवेदन करना चाहेंगे कि जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी कार्य की ओर उद्यत होना चाह रहे थे, जिसकी योजनाबद्ध स्थितियाँ नहीं बन पा रही थी, आज का दिवस विशेष वहाँ पर भी आपको सार्थकता दे रहा है। वहीं वृषभ राशि, यहाँ आर्थिक तौर पर आपके लिए प्रगति बहुत अच्छे से है। भागदौड़ तो रहेगी, रविवार नहीं नजर आएगा, परंतु यहीं से आपकी सार्थकता की शुरुआत होती चली जाएगी। लेखन संबंधी कामकाज आपको और अधिक तीव्रगामी करता चला जा रहा है।
ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर्स आप खुद के लिए लेकर यहाँ पर निरंतर तौर पर गतिमान हैं। तो वहीं पर यहाँ आपको अपने लिए कार्य क्षेत्र के साथ में प्रगति की जो अनुपम स्थितियाँ मिल रही है, उसके प्रत्येक सिरे को अपने साथ में जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो वहीं ये भी विश्वास रखें कि जो भी महानुभाव यहाँ फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग या फिर कोई भी ऐसा सिरा जो बुटीक आदि के साथ में होता है, जो रचनात्मकता भरी नज़रों के लोगों को एक तरह से लुभाने वाला होता है, वहाँ से आप और अधिक बेहतरी स्वयं को देने वाले हो सकते हैं। मेडिकल तथा टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए यह दिवस विशेष काफ़ी हद तक सकारात्मक है। मिथुन राशि, सर्वप्रथम नौकरी पेशा जीवन में आज भी कोई टास्क मिलती है तो वहां अपनी पूरी ही रफ्तार के साथ में जुड़ने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। व्यापारिक जीवन में जो भी महानुभाव अवकाश के आनंद के साथ में है, परंतु किसी भी वस्तु की डिमांड निकल कर आती है और आपके साथ में उसकी मोनोपोली जुड़ी हुई है, तो आप वहाँ किसी अहम भाव के साथ में या आज से कल की स्थितियों में टालने के साथ नहीं आए। आप अपनी पोजीशंस को वहाँ से और ज़्यादा बेटर करने का, कंसोलिडेट करने का एक योजनाबद्ध प्रयास जरूर कीजिएगा। वहीं जो भी महानुभाव यहाँ मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में कार्य स्थितियों को देख रहे हैं, उनके लिए और बेहतरी निरंतर तौर पर निकल कर आ सकती है। लेखन संबंधी कामकाज आपको और अधिक व्यवस्थित करता चला जाएगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि जो भी महानुभाव यहाँ पर अपने लिए यात्रा संबंधी स्थितियों को टाल पाते हैं, उसे ज़्यादा सार्थक कहा जा सकता है। वहीं कर्क राशि, देखिए सबसे पहले तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपकी ऊर्जा, आपका पराक्रम देखते ही बनता है। आध्यात्मिक तौर पर प्रगति के प्रतिमान सुनिश्चित स्थितियों के साथ में गतिमान होते चले जा रहे हैं। और वहीं हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आप अपने साथ में बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी एक तरह से आपके लिए सार्थकता की उम्मीद बनी रहने वाली होगी। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर जितना आप अवेयर रहेंगे, उतना ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को खुद के लिए आप डेवलप करते चले जाएंगे। जो भी व्यक्ति विशेष आपके कामकाज का प्रमुख हिस्सा है परंतु कुछ तकलीफें देख रहा है, वो तो हम कैसे उनके लिए सार्थक सुधार की स्थितियों को देखने वाले हो सकते हैं, किस प्रतिबिंब को वहाँ बनाकर चलने वाले हो सकते हैं, इस एक सोच को अपने साथ में आप जगह ज़रूर देते चले जाइएगा। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया यहाँ धनागमन के साथ में वृद्धि आपके लिए रहने वाली होगी। इसी के साथ जो भी महानुभाव रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, उनके लिए भी पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बनी हुई है। इस समय विशेष के साथ में जो भी जातक किसी यात्रा संबंधी स्थिति के साथ में जुड़ना चाहते हैं, आपके लिए भी आज अनुमानित सफलता के योगायोग बने हुए हैं। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेस को बहुत अच्छे से बनाकर रखें। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है, तो वहीं इंट्यूशन की जो पॉजिटिविटी होती है वो कंटिन्यूअस बेस के ऊपर आपके लिए इवॉल्व होती चली जा रही है। मन के भीतर की दृढ़ता को और अधिक सार्थकता देते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करते चले जाएं। और वहीं ध्यान की प्रक्रियाओं को मन के भीतर तक गहराई से समाहित करके अपनी जीवन यात्रा को देखना आज की सार्थकता का एक मूलभूत सैद्धांतिक क्रम कहा जाएगा। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहाँ आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि के गहरे प्रतिमान मौजूद हैं। अनौपचारिक तौर पर हो रही मुलाकातें भी जीवन में बहुत बड़े बदलाव के सकारात्मक संकेत लेकर आ सकती है। अपनी जीवन यात्रा को वहां से आप देखने का प्रयत्न कीजिएगा। जो भी महानुभाव लंबे समय से अपने कार्य क्षेत्र के साथ में अटकाव महसूस कर रहे थे, आज कुछ लोगों के माध्यम से मिल रहे संकेत, उनका मिल रहा सहयोग आपकी यात्रा का प्रभावी परिवर्तन मात्र क्रम है। और वहीं पर इस दिवस विशेष के साथ में मन के भीतर के जो घिराव लंबे समय से आपको नकारात्मक कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, उनसे हटकर आप खुद को बढ़ाने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाएं। ये भी एक प्रमुख निवेदन हम आपसे यहाँ पर करना चाहेंगे। और इसी के साथ में इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा कि जो महानुभाव रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए किसी स्थान विशेष के साथ में भी सरोकार निकल कर आते हैं। भले ही रुपए पैसे की स्थितियाँ इतनी नहीं है, परंतु हम वहाँ खुद को जोड़ने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। वहीं तुला राशि,
सर्वप्रथम यहाँ खर्चों पर नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न आप कीजिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में वृद्धि के प्रतिमान आपके लिए मौजूद हैं। जो महानुभाव आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में कोई भी ऐसे फील्ड में है जहां इनोवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, आज आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस बहुत अच्छे से रहेंगे। जो महानुभाव यहाँ पर रियल एस्टेट संबंधी कामकाज अथवा कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में किसी अनजान व्यक्ति के साथ में मिल रहे हैं, तो हम अपनी सारी ही हदों को वहां पर रखने वाले नहीं हो। कुछ गुंजाइशों को अपने साथ में संभाल कर और सहेज कर रखने का आप एक प्रभावशाली प्रयत्न करते चले जाइएगा। और वहीं पर जो भी जातक यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के साथ में लंबे समय से उलझन महसूस कर रहे थे विचारों की, वहाँ से भी अब आप धीरे धीरे पुनः खुद को स्थिरगामी प्रभाव देते चले जाएंगे। ऐसे समय विशेष के साथ में चलते हुए आपको यहाँ सूर्य उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करनी चाहिए। रविवार के इस दिवस में यहाँ आप आगे की पूरे ही सप्ताह की कोई मेजर प्लानिंग करना चाहते हैं, उसके लिए अकेलेपन के भाव को अपने साथ कुछ समय के लिए सही जरूर अपनाकर रखने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं वृश्चिक राशि, एकादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से मन के भीतर के भटकाव लगातार हटते चले जा रहे हैं। आपकी क्षमताओं के साथ में वृद्धि बहुत अच्छे से बनी हुई है, पराक्रम मौजूद है। इसी वजह से यहाँ रविवार को भी अनुशासित स्तर के धागों के साथ में पिरोकर देखने का प्रयत्न आप जरूर करने वाले रहें। और रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी। आपकी सकारात्मकता का अनूठा हस्ताक्षर जिस भी व्यक्ति विशेष से आप मिलने वाले होंगे उसके हृदय पर अंकित होता चला जाएगा। इतनी सार्थक स्थितियां मौजूद है। इसी वजह से आप अपने प्रभावी स्तर को लगातार अपने आभा मंडल को अपने साथ में जोड़कर चलने का प्रयत्न जरूर करते चले जाएं। ये एक सार्थकता लगातार आपके साथ में बनी रह सकती है। और वही निवेदन है आपसे कि जो भी महानुभाव यहाँ पर कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज के साथ में अपने हस्तक्षेप को रखते हैं और तीव्रगामी होकर अपनी यात्रा को देखने वाले जरूर रहें। वहीं धनु राशि, दशम भावस्थ चंद्रमा है। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। मन के भीतर के भय के घेरे लगातार आपसे दूर हटकर आगे बढ़ रहे हैं। मानसिक सुख की अवस्थाओं में वृद्धि है। रविवार घर परिवार के साथ में जो समय बिताने के अवसर दे रहा है, उसके साथ में भी आप खुद को काफ़ी हद तक संतुष्टि का प्रखर प्रतिमान देते चले जाएंगे। अपने रूटीन के साथ में फ्लेक्सिबल रहने की रिक्वायरमेंट है तथा जो भी वादा, कोई कमिटमेंट किसी व्यक्ति विशेष के साथ में किया था, आप उसके अंतिम सिरे तक निभाव की अवस्थाओं को अपने साथ में लेकर चलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता नहीं आने पाए, इस बात पर भी गौर करने की पूरी ज़रूरत यहाँ आपके लिए रहने वाली होगी। इस समय विशेष के साथ में सिचुएशनली जितना आप अवेयर रहते हैं, उतना खुद के लिए बेहतरी यहाँ पर मौजूद रहने वाली होगी। जो भी महानुभाव आध्यात्मिक स्तर पर प्रगतिशालिता के साथ में है, उनको आज कुछ नए और विलक्षण अनुभव प्राप्त हो सकते हैं गहन ध्यान की अवस्थाओं के साथ में। मकर राशि, आज स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज को काफ़ी हद तक अपनी चोट आदि से ख्याल रखना चाहिए, परंतु जो भी महानुभाव यहाँ कामकाज में नए सिरों को देखना चाहते हैं, आप अपनी इंटेंस अप्रोच के साथ में उस ओर बढ़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। रिसर्च संबंधी कार्य के साथ में वृद्धि यहाँ बहुत अच्छे से स्थापित रहने वाली होगी। जो मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, मशीनरी का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। इंडस्ट्रियल अप्रोच के साथ में आप चल भी रहे हैं, तो वहाँ पर भी कैसे खुद को हम एक सार्थक आधार देंगे, ये विचारधारा भी अपने भीतर तक आप बनाकर रखने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाएँ। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि जो यहाँ लंबे समय से अटके हुए कार्य थे, उनमें भी और अधिक तेजवान होकर खुद को आगे बढ़ाना ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। पॉजिटिविटी आपके लिए कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बनी रहने वाली होगी। यहाँ पर अपने विचारों के साथ में कोई भी नकारात्मकता को आप लेकर आने से बचने का प्रयत्न करें। ये भी याद रखें कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है, उसके अंतिम सिरे के निभाव तक वहाँ आपको मौजूद रहने की पूरी आवश्यकताएं हैं। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों को कोई भी नया अवसर मिलता है, कुछ नया सीखने का भी प्रयोजन मात्र प्राप्त होता है, वहाँ पर भी जुड़ें। लगातार कामकाजी जीवन के एक जो तनाव के साथ में आप चले हैं, आज कुछ गैप मिल रहा है। मनोरंजन के माध्यमों के साथ में जीवन यात्रा को जोड़ना सार्थक क्रम है। कई बार हम शनिवार और रविवार को एक तरह से खुद के लिए आने जाने वाली अवस्थाओं में रिलैक्सिंग मोड के साथ में देख सकते हैं, परंतु वहीं जब हम कोई भी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच के साथ में होते हैं, तो अपनी पूरी जर्नी को चेंज करते चले जाते हैं, इवॉल्व करते चले जाते हैं। वही ताकत, वही एक प्रखर गतिमान क्रम
आप अपने साथ में बनाकर रखने का सार्थक प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। और हम चलते हैं मीन राशि की ओर। यहाँ जो सप्तम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, आर्थिक तौर पर वृद्धि आपके लिए बहुत अच्छे से बनी हुई है। आत्मविश्वास में भी अनूठे क्रम यहाँ आपके लिए रहने वाले होंगे। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स बने हुए हैं। तो वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज भी आपको लगातार बेहतरी दे रहे हैं। परंतु बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ दान पुण्य के विधाओं के साथ में लगातार आप अपनी जीवन यात्रा को देखने का प्रयत्न जरूर करने वाले रहें। जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी भी सिरे में अटकाव महसूस कर रहे थे, उनके लिए पुनः तीव्रता के प्रखर आधार निकल कर आने वाले हो सकते हैं। और वहीं मीन राशि के जातकों के लिए बिजनेस में कोई भी डील आज रविवार के दिन निकल कर आती है। जिन हितैषी लोगों से चर्चा करनी है वो मौजूद नहीं है। खुद को थोड़ा सा रोकिएगा, रोक कर ये कहिएगा कि एक बार हमें वहाँ मौजूद रहकर चर्चा करने की पूरी आवश्यकता है। उसके बाद में ही हम हामी भरने वाले रहेंगे। तो ये था 20 अगस्त 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।